बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हल्का NA 249 के हवाले से, जहां आज इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। और इस इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करते हुए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का यह कहना था कि अगर कराची से भी इलेक्शन इस हल्के से भी ना लड़े तो फिर कहाँ जाके इलेक्शन लड़े। यानी साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तारीख में कभी इंतखाबात में किसी के साथ इत्तेहाद या इल्हाक किसी और जमात के साथ नहीं किया गया। नाज़रीन, अब सोचने की बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है ये बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ दबाव है कि इल्हाक कर लिया जाए, इत्तेहाद कर लिया जाए, ताकि मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसान हो जाए। अगर हम इस हल्के में उम्मीदवारों पर नजर डालते हैं तो मिफ्ता इस्माइल भी यहाँ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2018 के इलेक्शन में सेकंड नंबर पे थी और चंद 100 वोट से इस हल्के में फतेह हासिल की थी फैसल वाडा ने। दूसरी जानिब कादिर खान मंदुखेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं, और अब PDM में दरारों के बाद ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिफ्ता इस्माइल के हक में अपना जो कैंडिडेट है वो विड्रॉ कर ले। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक मेयर कराची और रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शुक्रिया बहुत बहुत जी। वसीम भाई, क्या कहते हैं सर, आज इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन जो बातें लग रही हैं सर, कोई प्रेशर्स, कोई दबाव हैं हल्के में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से? नहीं, देखें, वो जो सवाल किया जाता है उस वक्त हमारे जो रिपोर्टर भाई हैं साथी, वो जब सवाल करते हैं तो उसी हिसाब में जवाब दिया जाता है जी। तो खालिद भाई ने उसी तरीके से जवाब दिया कि जो हमारे यहाँ सिस्टम चला आ रहा है उसको भी सामने रखते हुए कि भाई कराची से नहीं लड़े तो फिर कहाँ से लड़ें। तो सवाल रिपोर्टर का ये था कि क्या आप किसी के उसमें बैठ जाएंगे, इस किस्म की बात थी। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात है या ऐसी कुछ ऐसी चीज है। सर, इलेक्शन का माहौल क्या देख रहे हैं? क्या गैर जानिबदार और फेयर इलेक्शन हो पाएगा NA 249 में? ये तो वक्त बताएगा और जाहिर बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन भी देखा आपने खुद अभी बताया कि नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 MKM उस वक्त नंबर 4 पे आई थी। आई थिंक 13,000 के वोट ये थे। और वो एक जनरल इलेक्शन होता है, एक माहौल बना हुआ होता है पूरे मुल्क का। अब बाई इलेक्शन है, देखते हैं कि टर्नआउट क्या होता है, क्या परसेंटेज रहती है टर्नआउट की, और कौन कौन अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब होता है। और ये तो अभी इसमें टाइम है, कैंपेन शुरू हो गई, हर जमात जो भी कॉन्टेस्ट कर रही है वो भरपूर तरीके से मैदान में उतरी हुई है। देखते हैं क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थोड़ी ताखीर से कैंपेनिंग में नहीं आई है? यानी अगर हम मवाजना करते हैं मिफ्ता इस्माइल का, सब शुरू से ही वो कैंपेन में लगे हुए हैं डेली। मेरे ख्याल में थोड़ी आदत सी बन गई है। हम थोड़ी सी इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा देखभाल के थोड़ा देर से ही हम सामने आते हैं जी। अपने कैंडिडेट को फाइनल करने में, क्योंकि हम दूसरी जमातों से जरा हटके हैं। आपको इससे ये साबित होता है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो लोकल है, वहीं का है, वहीं पैदा हुआ है, वहीं बड़ा है, वहीं कारोबार किया है, अपने इलाके में रहता है, उनकी बरादरी है वहाँ, और लोगों से मिलना जुलना है, एक सोशल वर्क भी करते हैं वो। मुरसलीन साहब नाम है उनका। जी जी, हाफिज मुरसलीन साहब। जी 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 जी, माशाल्लाह हाफिज कुरान है जी। तो लेट्स सी, देखते हैं। सर, हाफिज मुरसलीन साहब का नाम तो जो मेरी गुफ्तगू हुई थी अमीन भाई से 24 मार्च को, तो उस वक्त ही फाइनलाइज कर लिया गया था सर। हाँ, ये बातें आई थी मीडिया पे, मगर फाइनल नाम का अनाउंसमेंट हमने अपने 25 तारीख के जलसे में खालिद भाई ने किया था ये। जी जी जी। उससे पहले हमारे 6 वो थे कैंडिडेट, उनको हम देख रहे थे और सारी जो भी हालात हैं उनको भी सामने रख रहे थे।
उसके बाद ही मोहसिन भाई को फाइनल किया गया। अच्छा सर, लास्ट जो बाई इलेक्शन हुए जिसमें साजिद अहमद साहब ने कंटेस्ट किया और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान चौथे नंबर पे आई सर, उसमें सर उन इलेक्शंस में समझते हैं कोई गलतियां थी, वोटर नहीं बाहर आया या फेयर इलेक्शन नहीं हुए? नहीं, मैं नहीं समझता उसमें। देखिए, एक तो वो सीट हमारी नहीं थी और हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और कोशिश की, यार मैदान खाली नहीं छोड़ती है सियासी जमातें। और बाई इलेक्शन में टर्न आउट जरा कमी होता है और फिर कोरोना भी एक रीजन था। मगर हमने अपनी पूरी कोशिश की और जितना मैक्सिमम कर सकते थे हमने लोगों को हम बूथ तक लेके आए हैं। और हमें कोई ऐसी वो नहीं है हमारी, मैं तो समझता हूँ कि हम मैदान में थे और हमारे जो वोटर्स हैं वो जो भी नंबर थे वो निकले बाहर और उन्होंने वोट डाला। वसीम भाई, डोर टू डोर कैंपेन लास्ट बाय इलेक्शंस में भी कम नजर आई, क्या इस दफा डोर टू डोर कैंपेन चलाई जाएगी या कॉर्नर मीटिंग्स करके इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा? देखें, 88 के इलेक्शन में वो इलाके भी थे जहां हमारा वोट बैंक नहीं है और फिर कुछ नए इलाके भी थे। इस बार और उन इलाकों में हम पहुंच भी नहीं सकते थे। 88 की बात कर रहा हूँ। बल्दिया हमारी प्रोविंशियल असेंबली की हम 4 दफा सीट ले चुके हैं, एक दफा नेशनल की भी ले चुके हैं। सलमान मुजाहिद साहब एमएनए बने थे। तो इंशाल्लाह इस बार हम भरपूर तरीके से डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे और हमारा वोटर है वहाँ माशाल्लाह। बिल्कुल हम अपने वोटर को मैक्सिमम कोशिश करके निकालेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये हम सीट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जीते। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इल्हाक के बाद मैं वैसे जनरल आपसे सवाल कर रहा हूँ, कल सईद गनी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक एमपीए जो है वक़ार शाह साहब, उन्होंने बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। दावा ये किया गया कि जी 500 कारकुनान तकरीबन हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इल्हाक के बाद जो है वो वोटर्स को या जो एमकेएम के या कराची के लोग हैं उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से उन्होंने बेहतर ये समझा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। सर, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इल्हाक की वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपना वोट बैंक खो रही है? नहीं, देखिए, किसी के चले जाने से हमारे वोट बैंक पे असर नहीं पड़ता। जो वोटर है, जो सपोर्टर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, अगर मैं भी खुदा ना खास्ता छोड़ के चला जाऊं तो पार्टी चलती है और वोटर और जो सपोर्टर है, जो चाहने वाला है, वो इंटैक्ट रहता है। अब जिन साहब का जिक्र कर रहे हैं उनकी मर्जी जिस भी जमात में जाए। और जहाँ तक 500 कारकुनान का ताल्लुक है, मैंने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी उसमें उनके अलावा तो मुझे कोई भी हमारी जमात का नजर नहीं आया। अब वो कहाँ गया, वो टोपी पहनी हुई थी सुलेमानी जो नजर नहीं आ रहे थे। 500 कारकुनान तो कराची में पीपल्स पार्टी के नहीं है। सर, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि दावा किया उन्होंने। हंसी आती है इस बात के। जी सर, तो सर क्या समझते हैं, क्या मतलब इस किस्म के कोई लोग इधर उधर जाना या ये चीजें ये मैटर नहीं करते भाई, मैटर नहीं करती ये चीज। देखें, कितने सारे एमपीए पीएसपी में चले गए थे और पीएसपी जो पता नहीं इतने दावे कर रही थी, आपने देखा वो जमाना? जी जी जी, क्या हुआ? बिल्कुल सर, इलेक्शन में तो रिजल्ट देखा गया। जी अच्छा है, देखिए अच्छा है कि क्लींजिंग हो रही है। अगर कोई अपॉर्चुनिस्ट आया हुआ है तो वो सामने आ रहा है। हम जी पार्टी को रन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई इस सोच में आया है कि मैं अब जो जिन साहब ने ज्वाइन किया है वो जिंदगी में कभी एमपी बन सकेंगे, सवाल पैदा नहीं होता। एमपीएम ने बनाया है उन्होंने एमपी, उनको एक नाम दिया और वो उनकी मर्जी जहां मर्जी जाए। सर, लेकिन आप नहीं समझते कि इस NA 249 के इलेक्शंस को बड़ी अहमियत दी जा रही है दूसरी सियासी जमातों की तरफ से?
और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का फोकस उतना नहीं लगता सर इलेक्शन पे, क्या कहेंगे आप? यानी पूरी पूरी पार्टी का जोर लगा के इस इलेक्शन को जीतने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो जनरल इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब लड़ रहे थे यहाँ से जी। और पीटीआई के कैंडिडेट ने जीता था और तीसरे नंबर पे टीएलपी थी, चौथे पे हम थे जी। तो अब जिस तरह से ये सीट खाली हुई है तो दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो पीटीआई एंड मुस्लिम लीग नून वो जाहिर जोर तो लगाएंगी क्योंकि उनका एक कहना ये भी था कि हमारे से ये सीट छीनी गई है। अगर पीएमएलएन के स्टेटमेंट्स आप देखें जी कि धांधली की गई है, इस किस्म की चीजें आई थी सामने। तो अब दोनों जमातें और पीटीआई की सीट थी वो भी पूरा जोर लगाएगी। और जहां तक एमकेएम को ताल्लुक है, मैंने बताया आपको वो उस इलाके से एमपीए की सीट तो एमकेएम की रही है और ये वाली सीट एक ही दफा हमने दी है, इसके अलावा तो कभी ली नहीं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और हम कोशिश करेंगे कि ये सीट एमकेएम पाकिस्तान हासिल करे। सर, आप नहीं समझते कि पीएसपी और टीएलपी की वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वोट बैंक में फ़र्क पड़ता है और शायद ये भी वजह होती है कि जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो कम हो जाते हैं? अब देखें, टीएलपी जाहिर नंबर 3 पे थी लास्ट इलेक्शन में, तो उसका असर तो है। और दूसरी जमात ये तो फिर वही वाली बात करूंगा, मुझे तो हंसी आती है। जी सर, अल्लाह सर मुस्तफा कमाल साहब खुद मैदान में है, चेयरमैन खुद आ गया मैदान में सर, मतलब आप देखें ना इम्पोर्टेंस तो इतनी दे रहे हैं वो इस हल्के के इलेक्शन को। तो 3 सीटें पहले हार चुके हैं जी और ये इंशाल्लाह ये जो बल्दिया में इस जमात की कबर खुली हुई है ये वहां दफन होगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप क्या स्ट्रैटेजी होगी इलेक्शन के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की? हमने अपना मेन ऑफिस ओपन किया है और यूसी वाइज हम ऑफिस खोल रहे हैं। काफी यूसीज में खुल भी चुके हैं और जो आप भी जानते हो, पूरा मुल्क जानता है कि एमकेएम पाकिस्तान जहाँ तक इलेक्शन लड़ने का मामला आता है तो हमारा इलेक्शन सेल फाल रहता है हर पूरे साल और स्ट्रैटेजी मैं समझता हूँ हमसे अच्छी पाकिस्तान में कोई सियासी जमात बना नहीं सकती टू कॉन्टेक्स्ट एनी इलेक्शन। हमारे जो पार्टी के कारकुनान हैं दे आर ऑल ट्रेन्ड फॉर इलेक्शन और हमारी जो काम है हमारे वो शुरू हो चुके हैं ग्राउंड पे। बस अब मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं वो एक्टिव हो गए हैं ग्राउंड पे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम जिस तरह से पहले मैनेज करते थे अपने शोबाजात को टू गेट एक्टिव ऑन द ग्राउंड, उसी तरह से हम एक हमारा लंबा एक्सपीरियंस है इस काम में। इंशाल्लाह आप देखोगे कि हम फाल तरीके से इस कैंपेन को रन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये सीट हासिल करें। सर, एक आखिरी सवाल बस आपसे करना चाहूंगा और चाहूंगा कि सर खुल के आप 2 लफ्जों में जवाब दे दीजिए। सर, अगर ज्यादा प्रेशर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि सर देखें बात किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुतामिल नहीं है कि या तो सीट आपके पास आए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आए ताकि वफाकी हुकूमत की सपोर्ट जारी रहे नंबर गेम के लिए। सर, ज्यादा प्रेशर हुआ तो कहीं इंतखाब का बाइकआउट तो नहीं कर देगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान? नहीं, ऐसी कोई चीज तो नहीं है बाइकआउट करने की और हमारी तो ख्वाहिश ये है कि पीटीआई भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को कुछ दे तो दे। हम तो 2.5-3 साल से देते चले आ रहे हैं जी सर। हर बात उनकी एक्सेप्ट कर रहे हैं इन द लार्जेस्ट फॉर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट कि डेमोक्रेसी फूले फले आगे बढ़े, इकोनॉमी बेहतर हो, ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे और अच्छे इकदाम करे। उस वजह से हम नेशनल असेंबली में उनके साथ बैठे हैं और साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सर, आपके पास सीट आए या पीटीआई के पास सीट जाए, बात तो ये है कि वोट तो हुकूमत के साथ ही रहना है ना इस सीट का,
तो ये बात तो पीटीआई को भी सोचनी चाहिए ना कि एक बार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात मान ली जाए और हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, साबिक मेयर कराची और रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वसीम अख्तर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध काबीना के इजलास के हवाले से, जो कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हुआ। और इसमें सबसे अहम जो बात डिस्कस की गई वो आम लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए बिला सूद छोटे कर्जे देने की बात की गई है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च करने की बात की गई है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सूबाई वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम सर। सर, आज के काबीना के इजलास में आम लोगों की अट्रैक्शन की जो बात थी वो ये थी कि बिला सूद कर्जे देने की बात की गई और मेरे ख्याल में 2 बिलियन रुपीस से इस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर बुलंद, ये पहली बार नहीं है। अगर आप थोड़ा पीछे माजी में भी जाएं तो हम ऐसे बहुत लोन्स देते रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते रहे हैं, हम सॉफ्ट लोन्स देते रहे हैं, हम बहुत सी ऐसे अपना आपको फ्री में जमीनें हम देते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से हुकूमत में आई है सिंध में, वी हैव बीन गिविंग फ्री लैंड टू विडोज, दोज वुमेन हु कैन नॉट अर्न, हु डोंट हैव अ हस्बैंड, फैमिलीलेस हैं, उन सबको हम। उसके बाद आपको पता है जो बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, इसका भी नाम आज चेंज कर दिया इन फ्रॉडियों धोखेबाजों ने, BISP सर, शहीद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो हम ऐसी बहुत पॉलिसीज लाते रहे, हमने गायें भैंसे बांटते रहे उनके अंदर। अभी हमारा लाइफ स्टॉक में स्कीम है जिसमें हम बकरियां देते हैं जो दूध भी देती है, इनका लाइवलीहुड बेहतर होता है। तो वी बीन ब्रिंग दी स्कीम्स फ्रॉम पास्ट 13 इयर्स। इमरान खान साहब ने तो अभी आके बात की है कि मुर्गी लो, मुर्गी का अंडा बनाओ, देसी अंडा बनाओ, उससे मईशत बनाने की बात करें। हम मईशत बनाने की बात नहीं करते इन चीजों से, पर जरूर हम इन चीजों से लोगों का रोजगार बेहतर करने की हमेशा से कोशिश करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। सर बिल्कुल, राशन कार्ड भी दिए गए, वतन कार्ड भी, मुख्तलिफ चीजें दी गई हैं। सर, एक गिला जो कराची के लोगों का है वो ये है कि बारिश ज़्यादा जो बारिश की वजह से जो लोग बेघर हुए या नुकसान हुआ, कराची वालों को सर रिलीफ नहीं मिल सका उस रेन अफेक्टेड फंड से। क्या कहेंगे? देखिए, रेन अफेक्टेड फंड अभी भी चल रहा है हमारे पास, हमारे पूरे कैलकुलेशन हुई हैं। असल जो अशद जरूरत है वो है इंस्टेड ऑफ अर्बन सिंध, रूरल सिंध में, जहाँ पे हालात बहुत मुख्तलिफ है यहाँ से। वहां पर जिसका फसल डूब गया, जिसकी माल मवेशी मर गया, तो उसका माने सर्वाइवल फिर उसके बाद रहता नहीं। यहाँ पर फिर भी लेबरर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो कुछ ना कुछ सर्वाइव कर जाते हैं। बिजनेस कभी अच्छा होता है, कभी दुकान अच्छी चलती है, कभी सेल्स बेहतर है, कभी नहीं है। तो एक प्लस माइनस सिचुएशन है। पर अगर आप रूरल सिंध की बात करेंगे, वहां पर अगर एक बार आपका क्रॉप डैमेज हो गया, खत्म हो गया, तो आपके पास अगले 6 महीने के लिए कुछ लाइवलीहुड नहीं है। तो हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है सिंध के रूरल एरिया से शुरू किया है हमने। अर्बन में भी आएंगे। जिन जिन लोगों ने अपना माल मवेशी रिकॉर्ड करवाया था हमारे पास, जिनकी डेथ हुई, जिनका नुकसान हुआ, उनको हम रिलीफ दे रहे हैं। जिनके फसल डूब गए उनको अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, हमने टैक्सेशन हमने खत्म कर दिया, कुछ रिलीफ उनको भी देना चाह रहे हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं और बेहतरी कर रहे हैं। और आप देखें, आप चाहे पंजाब में जाएं या बलूचिस्तान में जाएं, आप कहीं भी में जाएं, फिर जब उसको आप कंपेयर करेंगे सिंध के साथ, तो आपको यहाँ पे बहुत ही एक बेहतर और मुफीद सिस्टम नजर आएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, फूड डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट भी अभी तक अपनी कोशिशें जारी रख के बैठा हुआ है। अच्छा सर, कुछ बल्दियाती सिस्टम्स और कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम और कुछ महकमाजात में भी यानी इल्हाक भी किया जा रहा है, कुछ तब्दीली की गई है? बिल्कुल, सिंध हुकूमत हमेशा पेश होती है अवाम की खिदमत में। हम हमेशा सबसे आगे होते हैं, अल्लाह करे यही हिम्मत रहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप के अंदर, अपना CM साहब की लीडरशिप के अंदर हम बहुत सी बेहतरी ला रहे हैं, लाते रहेंगे। हमारी कोशिश हर जगह पर यही होती है कि हम आम आदमी तक जो बिलो द स्टैंडर्ड जरा है, जिसके इश्यूज हैं, जो व्हाइट कॉलर है या व्हाइट कॉलर नीचे उनकी खिदमत करें। हर तरफ से, हर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी कोशिशें जारी रहती हैं और इंशाल्लाह जारी रहेंगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, पॉलिसी जानना चाहूंगा सर। PDM में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग और
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो दरारें आ गई हैं सर, इज इट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? यानी अब क्या दोबारा से हालात या मामलात अच्छे नहीं होने, या अब भी गुंजाइश है कि शायद पीडीएम जो है टूट फूट से रुक जाए? डॉक्टर साहब, सियासत में कुछ भी हर्फ से अर्थ नहीं होता, हमेशा बातचीत जारी रहती है। सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ गलतियां हुई हैं, शायद नून लीग को कुछ सियासी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी जो जल्दबाजी में दे गए, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत कुछ सियासी नुकसान हुआ। आई वुड नॉट से कि वो पीडीएम का नुकसान था, पर एक सियासी जमातों का टकरार उसमें हुआ। मेरे ख्याल से वो अवॉइड किया जा सकता था और भी अवॉइड किया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत इज्जत करते हैं मरियम नवाज साहिबा की, और हमें सख्ती से मना किया गया है कि आप कहीं भी कोई ऐसी बात ना करें जो कि नए फसाद या नए इश्यूज, नई फ्रिक्शन जारी करे। तो हम अभी तक उसी तरह से चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून अपनी गलतियां, अपनी जल्दबाजी समझेगी और उस पर एक अच्छा रिएक्शन देगी। चेयरमैन साहब का बहुत ही ओपन मौकिफ है, वो अपनी बहन समझते हैं मरियम नवाज साहिबा को, उसी हिसाब से हम भी उनकी इज्जत करते हैं। जहां तक बात है पीडीएम की, तो यहाँ पर तो जनाब 11 जमातें एक साथ खड़ी हुई हैं। 11 जमातों में फ्रिक्शन हो सकती है, 11 जमातों में अपनी अपनी आइडियोलॉजी आ सकती है, पर मैं तो आपसे बात करूंगा आज पीटीआई की। पीटीआई एक जमात है, एक पार्टी है जिसके अंदर उनके अपने साबिका लीडर ऑफ ऑपोजिशन नकवी साहब कहते हैं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। आपकी अपनी पार्टी के लियाकत जतोई साहब कहते हैं कि इमरान खान ने 35 करोड़ रुपए लिए और सिंध में सेनेट की सीट बेच दी। आपके अपने एमएनए बलूचिस्तान से मरी साहब पीटीआई के, वो कहते हैं कि 70 करोड़ में इमरान खान ने बलूचिस्तान की सेनेट की सीट बेची। तो जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पीडीएम में बात करते हैं, सियासी मिजाज की हम बात करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत मुखालफत इख्तलाफ की, वो हालत हमारी 11 जमातों की नहीं है जो उस एक जमात पीटीआई की है। ठीक है सर, बस ये बता दीजिएगा कि NA 249 का जो बाय इलेक्शन है, क्या साबका रीत को या रिवायत को बरकरार रखते हुए, क्योंकि सर पीडीएम की जमातें आपस में एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रही थी बाय इलेक्शंस में, तो अब क्या कादिर खान साहब जो हैं, कादिर खान मंदोखेल, वो मिफ्ता इस्माइल साहब का मुकाबला करेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दस्तबरदार हो सकती है PMLN के हक में? ये फैसला हमारी लीडरशिप का है जी। हमें सपोर्ट करती रही है PML नून, और हम भी सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी भी नून लीग को सपोर्ट करती रही है जी। ये पार्टी क़यादत के पास फैसला आया हुआ है। मुफ्ती साहब और अपना साबिका आपके प्राइम मिनिस्टर खाकवान अब्बासी साहब आए थे, बिलावल हाउस चेयरमैन साहब को आके मिले थे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कोई ना कोई गुड न्यूज जल्द नून लीग को हम दे सकते हैं, पर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे उनकी लीडरशिप से, उनके कारकुनान से, उनके पार्टी वर्कर से कि जरा सब्र और तहम्मुल का इजहार करें, जरा थोड़ा बहुत ख्याल करें, सियासी नॉर्म्स को आंख में रखें। मैं होपफुल हूं कि इंशाल्लाह कोई गुड न्यूज मिलने वाली है पीडीएम को इस बात से भी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, सूबाई वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से और तालीम के हवाले से, यानी जो तालीमी इदारे हैं वो क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस वक्त चूँकि अब फिर से ये लॉकडाउन और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो पाकिस्तान में आखिर बच्चों की एजुकेशन का क्या बनेगा, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना के हवाले से और जो हमारे तालिब इल्म हैं उनकी तालीम के हवाले से। यानी अब फिर से स्कूल्स जो हैं वो क्लोज़ कर दिए गए हैं। कुछ स्कूल्स में जहां बच्चे जा रहे थे या फिर ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला चल रहा था, वो भी अब मौखिर होता नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब कंप्यूटर इक्विपमेंट्स की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। यानी एक आम शख्स जो कि अगर उसके 2 से 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अच्छे अच्छे घरों में 3-3 लैपटॉप कंप्यूटर्स नहीं होते, टैबलेट्स 3-3 अवेलेबल नहीं होते। आखिर बच्चों को किस तरीके से तालीम दी जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KN एजुकेशन वैली के जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू।
जी जुनेद भाई, क्या कहेंगे सर, इस वक्त जो हालात हैं या जिस तरीके से कोरोना की वजह से बच्चों की एजुकेशन तालीम मुतासर हो रही है, सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आपके जो स्कूल्स हैं, द ऑर्किड स्कूल और KN एकेडमी, सर क्या समझते हैं बच्चों की क्या अटेंडेंस रही, कितने बच्चों ने वापस स्कूल रिज्यूम किया जब ये कोरोना की तमाम सिचुएशन ख़त्म हुई थी? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें एक्चुअल में 3 किस्म की जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी कोरोना के अंदर। पहली तो ये है कि जाहिर बात है स्कूल जो है ना वो बंद हो गए ड्यू टू द सडन चांसेस। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ने हमारे पर ये इम्पोज किया कि आप अपने तमाम स्टाफ की जो है ना वो सैलरीज जो है ना वो आप पेमेंट करें। थर्ड, उन्होंने ये जो है ना पेरेंट्स को कह दिया कि आप जो है ना वो फीस जमा करानी है, कराएं नहीं करानी नहीं कराएं, स्कूल आपको जो है ना वो फोर्स नहीं कर सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरे साथ बहुत ही अजीब किस्म का एक्सपीरियंस हुआ कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हु इज एक्चुअली लिविंग इन लोकेलिटी ऑफ क्लिफ्टन, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम भी जो है ना बहुत डिसेंट है और उनकी अपनी लाइफस्टाइल भी बहुत लग्जरी है, सबसे ज्यादा उन्होंने जो है ना वो फीसेस नहीं दी। और फिर हमें जो है ना और फिर हमारे पास जो फोर्स था गवर्नमेंट का कि आप उनको सैलरीज भी वगैरह भी और सारे इंसेंटिव्स भी जो ना वो पूरा करें, ऑफ कोर्स वो भी पूरा करना पड़ गया था। और दूसरी प्रॉब्लम पेरेंट्स को हुई जो बेसिकली जिनके 2 या 3 बच्चे होते हैं और उनके अंदर जो ना इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जो है ना वो लाइक लैपटॉप हो गया या आपका कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर हो गया या टेलीफोन्स हो गया, वो बहुत ही जो है ना वो लिमिटेड और वो कैसे जो है ना वो एक्चुअल में उनको वो गैजेट जो है ना प्रोवाइड करें जो स्कूल उनको बाय फोर्स, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, हमारे पास तो ओनली ऑप्शन जो है ना वो ऑनलाइन था। एंड अनफॉर्चुनेटली जो सोर्स है एजुकेशन का वो अब अभी तक जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटीज अपने आप को जो है ना वो कामयाब नहीं कर सकी, जबकि वो पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है ना दे आर मोर एजेड, देयर एज स्टार्ट फ्रॉम 23 टिल 37 38 इवन 40, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से उनको किसी किस्म की कोई नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफर नहीं होती। फिजिकल अपेयरेंस इन अ स्कूल जो है ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी अर्ली एजेस की, जो आप ये समझे 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा, उसको आप जो है वो किसी भी किस्म के गैजेट के सामने बिठा दें 2-3 मिनट तक तो वो चुप करके टीचर को सुनता रहेगा, इधर वो फिर जो है ना वो अपने गेम्स में लग जाता है या वो लैपटॉप रख के जो है ना वो बराबर में जो है ना वो सो जाता है। क्योंकि क्लास में एक इंटरेक्शन होती है, एक आपकी बातचीत होती है। आप ऑनलाइन के अंदर अगर आप अपनी जो है ना वॉइस, स्टूडेंट की वॉइस कॉन्वर्सेशन खोल दें तो इतना शोर होगा कि वो टीचर ही जो है ना वो कन्वे नहीं कर सकती। तो ओवरऑल आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरा फॉर एन एजुकेशन, कि जिसके अंदर हमारे लिए जो है ना वो स्कूल मेंटेन करना जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है ना मुश्किल हो गया। और I think we almost lost something around more than 50% of our whole सारी branches of student हमें जो है ना वो lose करने पड़ गए somehow due to not taking an online classes, due to fees, due to non-serious attitude of parents। और जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो ये थी कि जो माएँ अपने बच्चों को सुबह जो है ना वो तैयार करके स्कूल भेज के खुद आराम से जो है ना वो सो जाती थी, उनकी वो नींदें खराब हो, क्योंकि उनको बेसिकली बच्चों के सामने बैठ जाना पड़ता था कि भाई वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस अगर ले रहे हैं तो ये किसी किस्म की कोई मस्तियां तो नहीं चल रही, कोई जो है ना वो पता चला लैपटॉप ऑन करके सो तो नहीं गए। तो और प्लस साथ साथ जो है ना वो जो ऑन साइट हम उनको एडिशनल एजुकेशन जो देते थे, जो उसकी या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जिसको कहते हैं, वो सारी जो ना ऑनलाइन जो शुरू हो गई थी। तो आई थिंक कि बस वी ब्रेक और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना पेरेंट्स की गलती है, ना गवर्नमेंट की गलती है, ना स्कूल ओनर्स की गलती है। ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर जो है ना आई थिंक हम सबको जो है ना उससे सिर्फ सबर करना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि आप नहीं समझते कि इस वक्त चूंकि पूरे मुल्क में ही एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो सस्पेंशन के करीब है, तो स्कूल्स को चाहिए कि वो चाहे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस किस्म के प्रोग्राम्स या चीज़ें स्कूल्स बनाएं ताकि वो बच्चे जो कि जिनकी पहुंच में कंप्यूटर नहीं है, जिन लैपटॉप्स नहीं है, वो भी टेलीविज़न स्क्रीन के सामने एटलीस्ट जो है ना बैठ के ये प्रोग्राम्स देख सकें और तालीम हासिल कर सकें। देखिए, इत्तेफाक से आज द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्किड स्कूल बैठे हुए यही सोच रहे थे कि कौन सा हम ऐसा मीडियम इस्तेमाल करें जिसके अंदर लेट्स से कि अगर क्लास मिस भी हो जाती है तो किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो तालीम हासिल कर सकें। तो हमने यही सोचा कि हम प्रॉब्ली इंशाल्लाह 1 घंटे का एक सेशन जो है ना वो किसी भी जो है ना वो लीडिंग चैनल के ऊपर जो है ना वो लाइव जो है ना वो ब्रॉडकास्ट कराएंगे, जिसके अंदर बच्चा चाहे तो वो आराम से बैठकर जो है ना उसको देखे, समझे और एटलीस्ट जो है ना बहुत ज्यादा बड़े लॉसेस से जो है ना वो एटलीस्ट छोटे लॉसेस जो है ना वो अफोर्ड कर सके। देन वील प्लान के भाई वही पूरा लेसन जो है ना वो हम सोशल मीडिया काइंड ऑफ टूल पर भी डालें, अपने फेसबुक के ऊपर भी डालें, साथ साथ यूट्यूब पे भी डालें कि लेट्स सी कि अगर किसी ने कोई चीज मिस कर दी है और वो आधा घंटे के बाद उसने टीवी स्क्रीन के ऊपर ज्वाइन किया है तो वो जाके लैपटॉप के ऊपर जाके यूट्यूब पे जाके पूरा सेशन जो है ना वो ले ले। अब देखिए इस एरा के अंदर जो है ना इनोवेशंस के साथ, नए आइडियाज के साथ तमाम स्कूलों को जो है ना वो काम दोबारा से करने पड़ेंगे और आई थिंक ये वो टाइम है जिसके अंदर स्कूल ओनर्स को या मैनेजमेंट को जो है ना वो दोबारा से अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा टू ट्रांसफर द एजुकेशन टू द नॉर्मल पीपल्स। ठीक है सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि इस वक्त या टीचर्स को कि इस वक्त क्या करना चाहिए कि लोग तालीम हासिल कर सकें या बच्चे हमारे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें? लास्ट मैसेज सर। देखिए, मेरा मैसेज जो है ना वो सब है, वो टीचर्स के लिए भी है, वो पेरेंट्स के लिए भी और हम जैसे स्कूल जो है ना वो मैनेजमेंट के लिए भी है। वो ये कि देखें अगर तालीम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी है और आइंदा आने वाले टाइम के अंदर सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी का मीडियम जो है ना वो ज़रूर इस्तेमाल करें। आइदर यूज़ सोशल मीडिया, यूज़ गूगल, रिसर्च करें और स्कूल की फेसबुक के ऊपर जाएं या प्रिंट आउट हैंड बुक्स बना के स्कूल जो भेजते हैं, जैसे हमारा स्कूल जो है ना वो अर्ली एजेस वालों को भेजता है, उसको प्लीज थोड़ा सा सीरियस लें क्योंकि ऐसा इवन हमारे साथ अभी भी ऐसा हुआ है कि जो बच्चे जो है ना वो आप समझे 6 महीने 7 महीने गैप के साथ स्कूल में आए तो हमें ऐसा लगा कि जो हमने प्रीवियस उनको जितना भी पढ़ाया था वो सब जो है ना वाइप आउट हो गया। तो वो अपने आप को जो है ना वो वार्म अप रखें, अपने आप को मसरूफ रखें, अपना टाइम जो है ना वो फजूल जो है ना वो एक्टिविटीज में ना रखें, सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम जो है ना वो स्टार्स को फॉलो करने में ही ना लगाएं। हेल्दी एक्टिविटी करें, स्पोर्ट्स खेल लें, चाहे गेम में खेल लें, चाहे घर में खेल लें, चाहे जो है ना अपने गार्डन में खेल लें, गार्डन नहीं है तो कमरे में खेल लें। एक्टिविटीज जो कहीं भी ना वो क्रिएट की जा सकती है। तो आई पर्सनली थिंक हर एक आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। स्कूल जितना कुछ कर सकेगा वो करेगा, जितने उसकी जो है ना वो पावर होगी। बहुत शुक्रिया जुनैद खलील नैनीतालवाला साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर KN एजुकेशन वैली जुनैद खलील नैनीतालवाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सके और तालीम जो है वो हर तालिब इल्म की दस्तरस में आ सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।